साथियों नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मशीन हब प्रो में। आज हम बात करेंगे व्हाट इज ए मशीन, एक मशीन क्या है और एक मशीन की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। आइए, What is a machine? Machine is a combination of electrical, electronics, pneumatic, hydraulics and IT components and parts to convert input into output as per desired logic and accuracy by using optimum energy, cost, human efforts and resources with repeatedly manners. अब हम आगे बात करते हैं 20 बेसिक नीड्स ऑफ ए मशीन। 20 बेसिक नीड ऑफ ए मशीन, ऑप्टिमम बेस्ट वे जो है। नंबर 1 सेलेक्शन, नंबर 2 इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग, नंबर 3 क्लीनिंग, नंबर 4 tightness, number 5 lubrication, number 6 temperature, number 7 power, number 8 air, number 9 oil, number 10 water, 11 load balancing, 12 vibration, 13 environment, 14 trained operator and mechanics, 15 poke to ensure machine and human safety, 16 adherence of scheduled and conditional checks, replacement of consumables and spares, 18 upgradation, timely kaizen suggestions, 19 IT communication and passwords, 20 is the last sound noise levels. अब सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेक्शन की। मशीन सिलेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी ए बेस्ट वे। इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए जो हम मशीन ले रहे हैं वो उससे हमें क्या काम करना है, उसका क्या स्पेसिफिकेशन बनेगा, कितनी टनेज की होगी, कितना फोर्स उसको चाहिए, उसका लोड क्या है, मशीन का एयर लोड, इलेक्ट्रिकल लोड, मैकेनिकल लोड, उसके बारे में हमें पहले क्लियरिटी से अध्ययन करना पड़ेगा। हमें मालूम होना चाहिए व्हाट विल बी द एसपीएम ऑफ मशीन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ मशीन, व्हाट इज द रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन, व्हाट इज द मेक, कौन सी कंपनी की हम मशीन लेंगे, डिफरेंट कंपनी का हम उस मशीन के पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में कंपेरिजन शीट बनेगा जिसमें सारी चीज़ें होगा कि ये कितने टेम्परेचर पे काम कर सकती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसका टनेज क्या है, इसका रनिंग कॉस्ट कितना आएगा, इसका फिक्स कॉस्ट कितना आएगा। ये सारी चीज़ों जब हम कंपेरिजन कर लेंगे देन इसका आरओआई क्या निकल के आएगा, कौन सी मेक की मशीन का आरओआई कितने में आ रहा है, एक का 6 महीने आ रहा है, एक का 5 महीने आ रहा है, एक का 3 महीने आ रहा है, तो हम कौन सी मशीन पे जाएंगे। दिस इज द अबाउट द सिलेक्शन ऑफ मशीन। एंड सेकेंड है इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। इंस्टॉलेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कम्पेक्शन। जो हमारी ज़मीन है जिस पर मशीन को खड़ा करना है उसका कम्पेक्शन कैसा है, मतलब जो वहाँ की मिट्टी है वो कैसी है, उतली हुई मिट्टी है कि टाइट है। तो अगर नहीं है तो हमें मिट्टी को पहले तैयार करना होगा। आफ्टर दैट वी विल मेक ए सोल टेस्ट, हम एक मिट्टी का टेस्ट लेंगे, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मिट्टी। क्योंकि जो हमारी मशीन है उसका 2 टाइप का मैकेनिकल लोड है, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो दोनों लोड का जो टोटल है वो उसको बियर कर पाएगी मिट्टी या नहीं कर पाएगी, उस लेवल से पहले हम उसका सोल टेस्ट कराएंगे। जब हम सोल टेस्ट करा लेंगे फिर हम जो सिविल वर्क कराएंगे वो भी उसी लोड के अकॉर्डिंग होगा जो मशीन की रिक्वायरमेंट है जो हमें ओईएम ने दिया है। थर्ड इज क्लीनिंग। Cleaning is not just cleaning. I am discussing here about optimum cleaning, best cleaning। जैसे कि हम नई मशीन हमारे यहाँ पे आती है, जब तक हमारे पास में रहे वो मशीन ऐसी चमकती होनी चाहिए। जैसे कि बोलते हैं कि पन्नी पहाड़ मशीन। जब हम उसको जब मशीन आती है कंपनी में खोलते हैं तो वाइट पेंट या जो भी ग्रे कलर है जो भी है उसका कोई भी उसमें मार्किंग नहीं है, लाइनिंग नहीं है, स्क्रैच नहीं है, डस्ट नहीं है, एवरीथिंग शुड बी फ्री क्लीनिंग। एक एक चीज़ मशीन का हमें दिखना चाहिए कि व्हाट इज द क्लीनिंग बेस्ट लेवल। इस टाइप की मैं क्लीनिंग की बात कर रहा हूँ ताकि मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें मालूम हो, डस्ट फ्री हो, ऑयल लीकेज नहीं हो, वाटर लीकेज नहीं हो, सीपेज नहीं हो, सारी चीज़ों से मशीन फ्री होना चाहिए।
सेकंड थिंग इज द टाइटनेस। अब मैं बात कर टाइटनेस के लिए मैं बात करना चाहता हूँ कि जैसे कि जितने भी हमारे नट एंड बोल्ट्स हैं उनके जो भी टाइटनिंग स्टैंडर्ड है, टॉर्कनेस टाइटनिंग हम किससे करेंगे? टॉर्कनेस से करेंगे। हर एक 6 का, 8 का, 10 का, 12 का जो भी नट बोल्ट्स हैं उन सब की जो टाइटनिंग टॉर्क है उनके अकॉर्डिंग हमें टाइट करना है। हमें ऐसे ही नहीं टाइट कर देना कि गया और 2 आदमी ने घुमा दिया और या तो टूट जाएगा, ज़्यादा टाइट हो जाएगा, बैलेंसिंग टाइट नहीं होगा। बैलेंसिंग और टाइट करने के बाद में वी हैव टू मार्किंग ऑल द नट एंड बोल्ट्स। ऑल नट एंड बोल्ट्स पे हमें मार्किंग करना है कि ये हम, ताकि हमें पता लगे कि ये लूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टाइटनिंग के दौरान हमें लॉक टाइट यूज़ करना है या स्प्रिंग वाशर भी यूज करना है, ताकि वो अगर लूज पहली बात तो हो ना, और अगर लूज हो रहा है तो मार्किंग से हम उसकी पहचान भी कर सकें। लुब्रिकेशन कोई भी मशीन हमारी कंपनी में है तो सबसे पहले हमारे हर एक पर्सन को जो मेंटेनेंस करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कितने इस मशीन में लुब्रिकेशन पॉइंट हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इट शुड बी लिस्टेड एंड सभी का लुब्रिकेशन फ्रीक्वेंटली शुड बी चेक। और जितने भी हमारे ऑयल है, ग्रीस है, वो हमें कौन सा ग्रीस हम यूज़ करेंगे? जो रिकमेंड किया हो गया है। OEM ने जो हमें रिकमेंड किया है वही हम ग्रीस यूज करें। जो OEM ने जो हमें ऑयल रिकमेंड किया है वही यूज करें। ऑयल मिक्सिंग नहीं करें। ऑयल मिक्सिंग करेंगे तो क्या होगा? मशीन हमारी ख़राब हो जाएगा। जो ऑयल का ग्रेड है, जिस ग्रेड का लुब्रिकेशन में रिक्वायरमेंट है वो ग्रेड ख़त्म हो जाता है जब हम ऑयल की मिक्सिंग कर देते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो मिक्सिंग ऑफ ऑयल, नो लीकेज ऑफ ऑयल, नो सीपेज ऑफ ऑयल एंड फ्रीक्वेंटली चेकिंग ऑफ लुब्रिकेशन। हर एक पॉइंट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वी हैव टू इंश्योर एंड वी हैव टू इंश्योर ऑल पोका योगा रिलेटेड लुब्रिकेशन आर वर्किंग। ऑल प्रेशर गेज शुड बी कैलिब्रेशन टाइमली। Next one is the temperature. We have to monitor the machine temperature daily basis. हमारा ह्यूमन का टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री बढ़ जाता है तो हम उसको फीवर बोलते हैं, लेकिन मशीन का टेम्परेचर 10-20 डिग्री तक बढ़ जाता है तो हम सोचते रहते हैं कि कोई बात नहीं है, ठीक है। जबकि मशीनों की टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि उनकी सील्स ख़राब हो सकती है। सील्स ख़राब होगी, जो उसमें रबड़ की सील्स होती हैं वो हमारी डैमेज हो जाती हैं, लीकेज स्टार्ट हो जाता है, ऑयल लेवल कम होगा, टाइमली मॉनिटरिंग नहीं रहेगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर इनसे जो इम्पैक्ट आएगा वो बेशुमार बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो वी हैव टू मॉनिटर टेम्परेचर, कूलिंग सिस्टम ऑफ द प्रेसेज, रोबोट, जहाँ पे भी टेम्परेचर है उसकी डेली मॉनिटरिंग करें। उसके लिए पोको का अगर इस टेम्परेचर से ऊपर राइज करता है तो हमारी मशीन बंद हो जाए या सिग्नल दे। वी हैव टू मॉनिटर डेली बेसिस। टेम्परेचर इज द मेन थिंग्स ऑफ द मशीन। बेस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर जो हमें OEM ने बताया है उसको उससे राइज नहीं करें। और अगर वाटर कहीं पे सर्कुलेशन हो रहा है कूलिंग के लिए तो उसकी टाइमली डिस्केलिंग करें। नेक्स्ट वन इज पावर। पावर शुड बी वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, करंट शुड बी इन द लिमिटेशंस। नॉट पावर क्या होना चाहिए? प्योर पावर होनी चाहिए, शुद्ध पावर शुद्ध पावर क्या होगी? नॉन फ्लैक्चुएशन। पावर में फ्लैक्चुएशन नहीं होना चाहिए, हार्मोनिक्स नहीं होना चाहिए। जो परसेंटेज OEM के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड है उससे कम और या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रेंज में होना चाहिए। वी हैव टू मॉनिटर द वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी डेली बेसिस। अगर फ्लक्चुएशन फ्री रहेगा, हार्मोनिक्स हमारे पावर सिस्टम में नहीं रहेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड, मशीनरी सब सेफ रहेगा और चलेगा आराम से, लॉन्ग लाइफ। एयर शुड बी फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। वी हैव टू डेली मॉनिटर जो हमारे कंप्रेशर्स है, जो उनके ड्यू पॉइंट्स हैं वो सिंगल डिजिट में है कि नहीं है। हमारे जितने भी रिसीवर टैंक्स हैं उसमें डेली पानी ड्रेन करें। एयर जो हमारे वाल्स हैं उनके साइलेंसर डेली साफ करें। और जहाँ जहाँ भी प्लांट में हमने ड्रेनेज पॉइंट एयर सिस्टम में लगाए हैं टाइमली उनसे वाटर शुड बी ड्रेन एंड एयर शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर एंड ऑयल। कंप्रेशर को हम रेगुलरली चेक कराएं कि जो हमारा ऑयल लेवल है उसमें कम तो नहीं हो रहा है। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि कंप्रेशर से ऑयल हमारे सिस्टम में जाता है, उसमें कंप्रेशर के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। वो हम OEM को बुला करके या चेक कराएं कि ऑयल लेवल
कम हो रहा है तो कितना हो रहा है उसकी हमें मॉनिटरिंग, लास्ट टॉपअप ऑयल कब किया था अभी और कितना है, मतलब डेली बेसिस पे मॉनिटर करें कि एयर में ऑयल तो नहीं है, पानी तो नहीं है, मॉइस्चर कितना है, डेली बेसिस पे। नेक्स्ट वन इज ऑयल शुड बी नेट 6 लेवल्स और एज पर रिकमेंडेड बाय द OEM ने जो रिकमेंड किया है कि इस वॉल के लिए, इस मशीन के लिए कितने नेक्स्ट वैल्यू का हमें ऑयल यूज़ करना है, हम उसी के अकॉर्डिंग चले। हम फिर मशीनों में रेगुलर बेसिस पे जो फिल्ट्रेशन मशीन है उसको यूज़ करें ताकि वो ऑयल जो गंदा हो रहा है वो कंटिन्यू हमारा क्लीन होता रहे। जो हमारे ऑयल के फ़िल्टर्स हैं उनको रेगुलर क्लीन करें, जो क्लीन वाले होते हैं उन्हें क्लीन कीजिए, जो रिप्लेस वाले होते हैं रिप्लेस कीजिए एज पर OEM। वी हैव टू रिप्लेस द फिल्टर ऑन द डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी बाय द OEM। वाटर शुड बी प्योर, हार्डनेस कितना है, pH कितना है, TDS कितना है, वी हैव टू मॉनिटर डेली। वी हैव टू प्रोवाइड प्योर वाटर टू द आवर कूलिंग सिस्टम। इफ़ वाटर क्वालिटी इज़ नॉट गुड तो जो हमारी पानी की लाइनें हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी और उनका जो अंदर एरिया होता है जहाँ पे पानी सर्कुलेट वो कम होगा, उससे हमारे पानी का फ्लो, पानी का प्रेशर सब कुछ कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे कंटिन्यूस वाटर फॉल्ट की समस्या पैदा हो जाएगी। तो रेगुलर बेसिस पे जो हमारे कूलिंग टावर्स हैं उन्हें पानी टॉपअप करें और पानी ड्रेन करें। उसमें जो TDS, pH एंड हार्डनेस का जो लेवल है वो रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते रहें। नेक्स्ट वन इज लोड बैलेंसिंग। हमारे प्लांट में बहुत सारी मशीन ऐसी होती हैं कि जो 2 फेज की होती हैं, कुछ 3 फेज की होती हैं, कुछ सिंगल फेज की होती है। आवर सिस्टम शुड बी बैलेंसिंग। जो हमारा मेन है RYB में जब हम करंट चेक करेंगे टॉन्ग टेस्टर से और हमारा कंप्लीट प्लांट रन कर रहा है, वो बैलेंसिंग हमें शो करना चाहिए कि सभी फेजों में एक लिमिट के अंदर ही करंट जा रहा है। किसी पर्टिकुलर फेज में ज़्यादा जाएगा, किसी में कम जाएगा। अगर अनबैलेंसिंग होगी तो हमारी इससे जो बाकी की मशीनें हैं उन पे भी इम्पेक्ट आएगा कि किसी को वोल्टेज कम हो रहा है, किसी को वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है और हमारी जो ACB VCB बेस है उसमें भी हमारा ट्रिपिंग आ सकता है। तो प्लीज़ चेक लोड बैलेंसिंग इन योर प्लांट, लोड बैलेंसिंग। ओके, next one is vibration. We have to check regular basis in our machines what is the vibration level. Purchase an instrument and check रेगुलरली एंड मॉनिटर। आज मोटर में वाइब्रेशन ये था, आज प्रेस में वाइब्रेशन ये था, मंथली या फोर्टनाइटली जो भी आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रहे हैं OEM के अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर्स मंगवा लें और वो आप चेक कीजिए कि उसका एक पैराटो बना लीजिए, मशीन वाइज या ग्राफ बना लीजिए कि कितना हमारा बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना है। वो डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आप रेगुलर इसको मॉनिटर करें, इससे काफ़ी चीज़ें हमारी पकड़ में आएगी। इन्वायरमेंट मिस है कि जहाँ पे हमारा मशीन काम कर रहा है वहाँ का कुछ मशीनें ऐसी हैं कि उनको AC चाहिए, जैसे कि हमारे पैनल्स हैं जहाँ पे हमारे ड्राइव लगा हुआ है, जहाँ पे ड्राइव लगा है, PLC लगा है, विच शुड बी ऑल पैनल शुड बी ACs। अभी को जैसे ही टेम्परेचर रज करता है दे जनरेट द मल फंक्शनिंग। एंड आपने भी देखा होगा कि जब गर्मी का मौसम आता है तो प्लांटों में क्या होता है कि बैकडाउन बढ़ जाता है। क्यों? जैसे हमारी स्टड वेल्डिंग्स हो गई, जैसे हमारी मिग वेल्डिंग्स हो गई, दे ऑल द मशीन बिहेव्स एबनॉर्मली व्हेन राइज द टेम्परेचर, द टेम्परेचर। तो जो इन्वायरमेंट है वो भी मेंटेन रखना है। अब अपने प्लांट में जो कूलिंग सिस्टम्स है वो इस प्रकार से होना चाहिए कि टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल हमारा बना रहे, ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी ना रहे। हवा में अगर मॉइस्चर रहेगा तो जो हमारे पैनल्स हैं उससे बचाने के लिए भी हमें, जैसे कि सभी पैनलों में हम सिलिका जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मॉइस्चर आया तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसा आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर में हम सिलिका जेल लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? मॉइस्चर के लिए। तो सभी पैनल में आप सिलिका जेल प्रोवाइड करा के रखें ताकि मॉइस्चर कंट्रोल हो।
तो ये इन्वायरमेंट हमें इन्वायरमेंटल, जैसे कि सॉफ्ट फ्लोर है वहाँ पे लक्स लेवल प्रॉपर रहना चाहिए। ऑपरेटर्स जो हमारे हैं, मशीन्स हैं, ऑयल वहाँ पे फैला नहीं होना चाहिए, और मशीन से ऑयल लीकेज हमें हमेशा रहेगा, तो जो मशीन के आसपास का इन्वायरमेंट है वो भी एक्सीडेंटल कभी इंसिडेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो वी हैव टू मेंटेन सॉफ्ट फ्लोर एज ए गुड लाइटिंग, गुड मतलब कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट वन इज ट्रेंड ऑपरेटर एंड मैनुअल्स। जो ट्रेंड ऑपरेटर्स एंड मैकेनिक्स, वी हैव टू रिक्वायर ट्रेंड ऑपरेटर्स, जिसको अगर हम किसी मशीन पे किसी ऑपरेटर को लगा रहे हैं तो ही उसको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि ये मशीन कैसे ऑपरेट करना है, इस बटन को दबाने से क्या होगा, अगर मशीन में डायरेक्ट चल रहा है या कुछ ऐसी एबनॉर्मल तो मशीन को कैसे रोका जाएगा, फोटो सेंसर में के साथ में कैसे बिहेव करना है, क्लैंपिंग डिक्लैंप की तरफ हमें यहाँ पे खड़ा होना है, रोबोट इधर आ रहा है, प्रेस चल रही है तो हमें कहाँ पे खड़ा होना है। तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी एटलीस्ट सेफ्टी के लिए हम वी हैव टू ट्रेन द ऑपरेटर्स एंड पार्ट्स के बारे में भी, कि ये पार्ट्स में ये रिंकल आ रहा है, कुछ जनरेट हो रही है, कुछ डिफेक्ट जनरेट हो रही है, तो वो जाके फटाफट बता सके। तो यू हैव टू ट्रेन द ऑपरेटर एंड मैकेनिक्स। जो हमारे मेंटेनेंस की क्रूज हैं वो इट शुड बी ट्रेंड अबाउट द मशीन। हमने कोई पार्ट खोल दिया है तो हाउ टू असेंबल, और इस पार्ट का मतलब क्या है, इस पार्ट का इस मशीन में क्या रोल है, अगर जितने भी प्रेशर्स हैं ये प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, ये प्रेशर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, सभी प्रेशर की नॉलेज होनी चाहिए, ऑयल लेवल्स की नॉलेज होनी चाहिए, एयर जितने भी एयर वाल्व्स हैं ये वाल्व को बंद करेंगे तो क्या होगा। तो भी वी हैव टू ट्रेन द बोथ ऑपरेटर एंड द मेंटेनेंस क्रूज। नेक्स्ट वन इज पोकेयोके टू इंश्योर मशीन्स एंड ह्यूमन सेफ्टी। जितने भी मशीन में पोकेयोका लगे हैं वो मशीन की सेफ्टी के लिए हों या फिर ह्यूमन की सेफ्टी के लिए हों, डेट शुड बी रेगुलर चेक। कोई किसी ने बाईपास तो नहीं कर दिया है, नो बाईपासिंग शुड बी अलाउड इन द प्लांट फॉर एनी मशीन्स। वी हैव टू चेक रेगुलर बेसिक ऑल पोकेयोके। नेक्स्ट वन एडरेंस ऑफ शेड्यूल्ड एंड कंडीशनल चेक। जो हमारे पीएम्स एडरेंस ऑफ शेड्यूल मतलब पीएम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जो भी चेक शीट हमने बनाई है, जो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करी हैं, वी शुड बी चेक द रेगुलर बेसिस एंड कंडीशनल बोले तो जो गर्मी के दिनों में हमारी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठंडे के दिनों में हम एक्स्ट्रा पॉइंट हमें कुछ चेक करने पड़ेंगे, तो कंडीशनल बेस भी हमें अलग से चेक शीट बनेगा जो हमें रेगुलर बेसिस पे हमें उनको मॉनिटर करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ कंज्यूमेबल। जितने मशीन के कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं, जितने मशीन के कंज्यूमेबल पार्ट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पे इंटरवल पे चेंज होना है, चाहे वो ख़राब हो चाहे नहीं हो भी। जितने भी कंज्यूमेबल जो हमने ओईएम ने डिसाइड कर दिया है वी हैव टू रिप्लेस। एंड इस पे जो हमारे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में जब हम चेक करते हैं कि ये स्पेयर हमारा घिस चुका है या घिस रहा है, उनको इमीडिएट शुड बी रिप्लेस एंड सेट द फ्रीक्वेंसी। हमें उनकी फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ 1000 घंटे में ख़राब हो रही है वी हैव टू रिप्लेस 950। इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डाउन टाइम आने वाला है उससे हम सेविंग कर सकते हैं। वी हैव डिसाइड आफ्टर एक्सपीरियंस बेस। अपग्रेडेशन टाइमली, जो भी हमारी मशीन है उनमें अपग्रेडेशन होना चाहिए कि ये हमने साइकिल टाइम कम कर दिया है, या ये हमने पोकेयोका हमने एडिशनल कर दिया है कि यहाँ पे ऑपरेटर को बार बार प्रॉब्लम आती है। तो हमें अपनी टीम का मोटिवेशन अप करके काइजन एंड सजेशन हर मशीन के बारे में लेने चाहिए कि हम इस मशीन में कैसे कर सकते हैं, उसका अपग्रेडेशन करते रहना चाहिए। आईटी कम्युनिकेशन पासवर्ड, हमारी मशीनों में कुछ ऐसे पासवर्ड्स होने चाहिए जिससे कि कोई पोकेयोका को बाईपास ना कर सके, या एक मशीन में एक लेवल से ज़्यादा कोई ऑपरेटर ना बढ़ सके, उसके लिए ट्रेंड जो पर्सन है वो उसी को ही अलाउ होना चाहिए। रोबोट के टीच पेंडेंट हैं उनको ऑथराइजेशन होना चाहिए कि कोई भी आकर उसको छेड़ के या उसका प्रोग्राम को डिलीट कर दे या उसको गलत प्रोग्राम सेट करके चला दे, इट कैन बी लीड टू एन मेजर एक्सीडेंट। Sound noise levels, we have to monitor monthly basis fortnightly basis as per OEM decided कि हमारी जो मशीन्स है उसका साउंड लेवल एबनॉर्मल कितना हो रहा है उसको डेली मॉनिटर कीजिए या एज पर डिसाइड फ्रीक्वेंसी मॉनिटर कीजिए। हमें पता लग जाएगा कि अभी बैरिंग टूटने वाला है या बैरिंग में आवाज़ बढ़ गया है या इस मशीन में से ज़्यादा एबनॉर्मल साउंड आ रही है या एबनॉर्मल कहीं से लीकेज हो रहा है, उसकी भी आ रही है, एयर लीकेज होता है कई बार।
थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर। ओके, नमस्ते।